शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायत। मैं तुमको पवित्र घर में भेजूंगा, मैं तुम्हें किसी योगी के यहां जन्म दूंगा, मैं कभी शुभ संस्कारों से भरे हुए किसी दिव्य परिवार का तुम्हें अंग बनाऊंगा और तुम अपनी अधूरी यात्रा पूर्ण कर सकोगे। हम सब लोग यात्राएं कर रहे हैं, हरिद्वार आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। 1 महीने से सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पवित्र गंगा के जल में जब स्नान करते हैं उसकी शीतलता अंतर में प्रविष्ट होती है, कुछ क्षणों के लिए पाप ताप संताप से रहित हो जाते हैं। ये यात्रा चले, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये इन बाह्य यात्राओं के साथ में आपकी अंतर यात्रा नित्य चलनी चाहिए। इस यात्रा में आने के लिए आपको बहुत लोगों के साथ मिलकर आरक्षण कराना पड़ता है। आरक्षण करने वाले लोग कई बार सीधे सीधे आरक्षण करते नहीं, इसलिए उसके लिए अतिरिक्त सुविधा शुल्क देना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी यात्रा है जहां किसी से आपको कहना नहीं है कि मेरा आरक्षण करिए, वो पूरी सुविधा आपको मिली है और आपको किसी को उसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। उस यात्रा का नाम है अंतर यात्रा। और उस अंतर यात्रा को प्रारंभ करने के लिए नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 साधन। खूब भगवान का नाम स्मरण करिए जिसमें निष्ठा इष्ट देव का, उसके पवित्र रूप का, व्यापक रूप का ध्यान करिए। अपने चित्र में तो वो है, थोड़ी देर के लिए उसमें ध्यान करेंगे, सरस्वती का करेंगे, दुर्गा का करेंगे, गायत्री मां का करेंगे, शिव का करेंगे, विष्णु का करेंगे, राम का करेंगे, गणपति का करेंगे। लेकिन जब वो ध्यान का काल आधा घंटा 1 घंटा पूर्ण हो जाए तो क्या वो अंतर यात्रा कहीं रुकती? निरंतर चलती रहने चाहिए। और वो कैसे चलेगी? आप अपने उस फ्रेम में से परमात्मा को फिर हटा लीजिए। जब बैठे तो फिर से फ्रेम लगाइए, उनके पावन श्रृंगार का ध्यान करिए। लेकिन जैसे ही पूजा से उठे, आपकी व्यावहारिक यात्रा चले और व्यावहारिक यात्रा के साथ साथ आपकी अंतर यात्रा चलती रहे और वही परमात्मा जिसे आपने चित्र में देखा था वो विश्व में दिखाई पड़ने लगे। और वो विश्व में दिखते दिखते वही परमात्मा, बड़े आनंद का दिन वो होगा जिस दिन चित्र का परमात्मा मेरे और आपके चरित्र में उतर आएगा। और जिस दिन मेरे और आपके चरित्र में वो चित्र उतर आएगा, वो मुझ में और आप में विलीन हो जाएगा और कहेगा अभी तक चित्र की आवश्यकता थी, लेकिन जब तुमने अपना चरित्र ही चित्रमय कर डाला तब तो हमारी भी आवश्यकता नहीं। जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाएगी। सगुण साकारवादी हुए तो निरंतर अपने इष्ट देव का सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इस प्रकार का चिंतन करते हुए मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। सबको मन ही मन नमस्कार करेंगे। युद्ध रोकने का सबसे बड़ा कारण, वह सबसे बड़ा साधन है। ये भक्ति केवल मोक्षदायिनी नहीं है, ये भक्ति केवल भगवान का दर्शन नहीं कराती, विश्व में शांति का प्रसारण करने में भक्ति के सूत्र, भक्ति का मार्ग, अंतर की यात्रा अत्यंत सहायक है। परमात्मा करे अधिक मास का ये सत्संग आपके जीवन में अधिक फलदायी हो। फल को हम सब लोग ठीक मानते नहीं, लेकिन फल के बिना कोई रहता नहीं। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन का उद्देश्य न हो तो संसार में कोई मंद व्यक्ति भी काम करता नहीं। भगवान श्री कृष्ण को कहने दीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बार बार भगवान कहेंगे कि फल की इच्छा मत करो। भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि महाराज फल तो हमें जरूर चाहिए और फल में हमारे जीवन का फल तो आप ही हैं, इसलिए इस फल का परित्याग हम कैसे कर सकते हैं? आप लाख बार कहें तो भी हम आपकी बात मानेंगे नहीं। भगवान करे इस प्रकार का शुद्ध दिव्य चरित्र संपन्न जीवन मेरा और आपका हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके शब्दों को विराम देता हूं।